सासंगत जी प्रेम से कहना जी धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सासंगत कहते हैं गुरु की पूजा गुरु की भक्ति जो भी करता है उसका यश संसार गाता है। तो सासंगत इसकी भक्ति करना बड़े सौभाग्य की बात है। सासंगत जी हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो भक्ति का सहारा लेकर के सत्संग सहज में ही कट जाते हैं। जब हम सत्संगत इस प्रभु परमात्मा की बंदगी करते हैं तो ये परमात्मा निराकार सत्संगत खुश रहता है। और इसको खुश करना एक ही सत्संगत कर्म है कि इसकी बंदगी करना, इस परमात्मा की स्तुति करना। सत्संगत ये परमात्मा ने जिव्या दी है तो हमें इसी के लिए दी है कि इससे कभी कुछ बोलो तो इस परमात्मा की बंदगी ही बोलो, इसका नाम लो और सत्संगत इसकी भक्ति करो। जब हम इसकी भक्ति करते हैं तो ये परमात्मा निराकार सद्गुरु खुश होता है। और सत्संगत जब सद्गुरु खुश होता है तो सत्संगत जी महात्मा कहते हैं गुरु खुश होता है तो सेवा देता है। अब सेवा सत्संगत कुछ भी हो सकती है, चाहे घर परिवार में, गृहस्थी में, समाज में, या फिर संतों महात्माओं की सद्गुरु की सेवा। जो भी सत्संगत हम कोई कर्म करते हैं वो सब सेवा में आ जाता है। तो सत्संगत एक दिन महात्मा ज्ञान दे रहे थे, एक बहन ने पूछ लिया कि सेवा कैसे की जाए। तो सत्संगत महात्माओं ने सहज में बताया कि प्रेम से किसी को एक गिलास पानी भी पिला दो तो वो भी सेवा होती है। तो सत्संगत सेवा के ढंग किस तरह से सद्गुरु ने हमको सिखाए कि सेवा कैसे करनी है। सत्संगत ये गुरु की अपनी कृपा है कि हम सत्संगत आज इनके साथ जुड़े हैं, इनकी भक्ति करते हैं। तो सत्संगत इनकी अपनी कृपा है। तो सत्संगत कहते भी हैं कि आज में सुकून, कल में सुकून, हर पल में सुकून। आज सद्गुरु ने सत्संगत जी ये सुकून दिया है कि परिवार में रहना, समाज में रहना, जहाँ भी रहना सुकून से रहना। खुद भी सुखी रहो, दूसरों को भी सुखी रखो। ये बात तभी बनती है सत्संगत जी जब मन में प्रेम होता है। जब प्रेम होता है तो एक दूसरे के लिए मान सम्मान भी होता है और दूसरे की बात भी मान ली जाती है। और फिर जब ऐसा जीवन बनता है तो जीवन में सुकून होता है। आओ सत्संगत, ऐसा सुकून सद्गुरु ने दिया है सत्संगत जी कि जो कि हम सत्संग में रहें चाहे घर रहें, ये आत्मा, ये मन हमेशा खुश रहता है। तो कृपा करो सत्संगत जी कि हमने इस प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ के इसकी ही बंदगी करनी है। ये मनुष्य का जो जीवन है बड़ा अनमोल है। ये सत्संगत कहते हैं हीरे जैसा जन्म कौड़ी बदले जाए। कहते हीरे के जैसा जन्म प्राप्त करके इसे कौड़ियों में ना लुटाओ। अब कौड़ियों में क्या लुटाना है सत्संगत जी? अहंकार में जीवन को जीना, नफरत से जीना, ये कौड़ियों में जाने वाला जीवन है। श्वास सत्संगत एक एक करके हमारा जीवन खिसकता जा रहा है, एक एक श्वास करके निकलता जा रहा है। लेकिन हमने श्वास के बदले प्राप्त क्या किया? अहंकार को खट्टा किया, या फिर नफरत को, या फिर प्रेम को। अब सत्संगत ये इंसान तो के ऊपर की बात है, वो क्या खट्टा करता है, क्या सत्संगत अपने साथ ले जाता है। जब अंत समय आता है तो सत्संगत कुछ भी साथ नहीं जाता। एक इंसान संसार में आता है सत्संगत जी, उसके पास कुछ भी नहीं होता, कपड़े भी नहीं पहने होते, वो नंगन होता है। लेकिन सत्संगत जब जाता है तब भी ऐसी स्थिति में ही जाता है। तो कहते हैं फिर क्या लेकर के आया, क्या लेकर के जाएगा? किसके लिए तू इतनी भाग दौड़ में लगा पड़ा है?
क्यों अहंकार में डूबा हुआ है? जो कुछ है वो परमात्मा का शुक्र करके इसको सत्संगत इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं सत्संगत हम अहंकार में डूबे रहते हैं कि मैं कमाने वाला हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। इंसान इसी में सत्संगत जीवन को गुजार देता है और फिर यार लास्ट में उसके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, सब यहीं का यहीं रह जाता है। बाबा जी भी कहते थे कि धरा पे धरा का धरा ही रह जाएगा। सत्संग जी यहीं से सब कुछ प्राप्त किया और यहीं इस्तेमाल किया और यहीं रह जाएगा, साथ कुछ नहीं जाने वाला। इसलिए महात्मा कहते हैं कुछ ऐसा कर्म कर लो साथ ले जाने के लिए, कुछ ऐसा कर्म करो जो कि तुम्हारे साथ जाएगा। कहते भी हैं अभिमान में जो जीवन गुजारे, यहाँ पे भी हारे वो वहाँ पे भी हारे। तो सत्संग जी फिर कहाँ बात बनी, सब कुछ यहीं छूट गया, सब कुछ रह गया, कुछ भी साथ नहीं गया। आओ सत्संगत, इसीलिए महात्मा चेतावनी देते हैं कि समय रहते हुए अपने जीवन की संभाल कर ले। ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसकी कदर कर ले, इसे ऐसे ही ना जाने दे। ऐसे ही चला गया तो फिर पीछे पछताएगा। कहते भी हैं अब पछताए हो तो क्या, चिड़िया चुग गई खेत। कहते सारा जीवन तो अहंकार में निकाल दिया, कुछ तो पल्ले पड़ा नहीं, अब पछताने से क्या बात बनती है। तो सत्संगत अब कुछ बात बनने वाली नहीं है। यमराज ने जो दूत भेजे नैनो नीर बहाएगा। कहते जब यम के दूत आते हैं तो फिर नैनों से नीर बहाता है, रोता है, चिल्लाता है मुझे बचाओ। अब कौन बचाए सत्संगत, बचाने के लिए कोई अपना सारथी तो बनाया ही नहीं, सारथी ही तो बचा सकता है। तो सत्संगत इसीलिए महात्मा कहते हैं अपना कोई सारथी बनाओ, अपना कोई वकील बनाओ जिससे कि तुम्हें बचा सके। सत्संगत सद्गुरु सारथी का काम करता है, एक वकील का काम करता है। कहते हैं सत्संगत जब कोर्ट में केस चलता है तो वहाँ गवाहों की ज़रूरत होती है, गवाह गवाही देते हैं और एक वकील केस लड़ता है। तो गवाह तो सत्संगत ये संत होते हैं और वकील हमारा सद्गुरु होता है। ये हमारी सत्संगत केस को लड़ता है कि एक संत है, महात्मा है, इसने सेवा की है, इसने सत्संग किया है, इसने सिमरन किया है, इसने संतों की सेवा की है। तो ये सत्संगत गवाही महात्मा देते हैं और सद्गुरु फिर हमारा वकील बन के सत्संगत हमें बचाते हैं। सत्संगत यमराज से सिर्फ सद्गुरु ही बचा सकता है, संसार में और कोई बचाने वाला नहीं है। तो आओ सत्संगत, जब हमने संतों के साथ प्यार नहीं किया, इनकी सेवा नहीं की, तो हमारी गवाही कौन देगा वहाँ? कोई गवाही नहीं दे सकता। आओ सत्संगत, हमने इसीलिए महात्मा सद्गुरु जी कहते हैं कि इनकी सेवा करो, इनकी आदर सम्मान करो, इनसे प्रेम करो और इस परमात्मा की भक्ति करो। जब भक्ति करते हैं तो सत्संगत सद्गुरु फिर हमारा अपना हो जाता है। कहते हैं किसी को अपना बनाने के लिए पहले उसका होना पड़ता है, तब कोई अपना होता है। तो सत्संगत हम पहले सद्गुरु के हो जाएं, ये तो हमारा हमेशा था, है और अब रहेगा भी। लेकिन बात हमारी है कि हम इसका कितना हो पाते हैं, हम कितना समर्पित हो पाते हैं। सत्संग जी, हमने अपने जीवन को गुरु को समर्पित करके जीना है। जो भी आदेश आ जाए, जैसा भी आ जाए, हमने उस पर चलते चले जाना है। तो कृपा करो सत्संगत, भक्तों ने सदा हमेशा से ऐसी ही भक्ति की। जब श्री रामचंद्र जी महाराज संसार में आए तो सत्संगत हनुमान जी ने सिर्फ आदेश की पालना की, उन्होंने और कुछ नहीं किया। उनको आदेश दिया कि हनुमान आपको सीता का पता लगा के लाना है। और सत्संगत इतने बानर सेना थी, सब गए ढूंढने के लिए, लेकिन विश्वास, कहते ना भगवान को अपने भक्त पर विश्वास होता है और भक्त को भगवान पर होता है। तो हनुमान जी को ही अंगूठी दी कि ले हनुमान, सीता मिले तो मेरी निशानी ये देना। क्योंकि सत्संगत पहले हनुमान जी ने पूछ लिया कि अगर मुझे सीता माता मिल गई तो मैं उनको क्या कहूँगा, क्या निशानी दिखाऊंगा कि मैं आपका दूत हूँ।
तो सत्संगत उन्होंने अपनी अंगूठी उतार के दी कि लेके जाओ, इसको देखते ही सीता पहचान जाएगी। सत्संगत जब लेकर के गए, जब सत्संगत पहुँचे तो मिलन हुआ सीता माता से। अब वो तो सत्संगत कह रही हैं कि तुम तो राक्षस हो, रूप धारण करके आ गए हो मुझे बहकाने के लिए। तो सत्संगत जब मुद्रा दी, अंगूठी को दिया कि लो ये आपकी निशानी है, ये प्रभु ने दिया है मुझे। तो सत्संगत कुछ खास चीज़ें बताई गई कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ और सीता जानती है। तो वो बातें सत्संगत चूड़ामणि कहते हैं, वो सत्संगत निशानी बताई तो उन्होंने जब जाके बताई वहाँ पर। तो कृपा करो सत्संगत जी। तो इस तरह से आदेश के अनुसार उन्होंने कर्म किया, कर्म करा सत्संगत, तो वो इस संसार में पूजे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के आदेश की, अपने प्रभु के आदेश के अनुसार भक्ति की। जो भी कर्म किया, जो भी सेवा की, उनके आदेश में रह कर के की। तो सत्संगत हम भी आज गुरु वाले हैं, इस प्रभु परमात्मा वाले हैं, हमने भी आदेश में रह के भक्ति करनी है। जब आदेश कोई भी आ जाए कि आपने ये करना है, तो सत्य वचन, ये सत्य वचन जब कहना आ जाता है तो सत्संगत फिर बात बन जाती है। तो कृपा करो सत्संगत जी कि हम आज कितने सौभाग्यशाली हैं कि समय का सद्गुरु हमें मिला है और ऐसे संत मिले हैं, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ऋषि। इनके चरणों में बैठ कर के सत्संगत जी हमको इस प्रभु परमात्मा की बंदगी करने का अवसर मिला। सुबह सुबह की संगत जब होती है बड़ा आनंद आता है। कहते हैं सुबह सुबह संतों के दर्शन करना, संतों की संगत करना, गुरु के वचन सुनना, ये सत्संगत। इसीलिए कहते हुए प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नामे माता। कहते सुबह उठते ही यही कर्म करना चाहिए हर इंसान को। हमें सेवा करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, संतों के दर्शन करने चाहिए सत्संगत, और अपने बड़ों के घर में आदर सम्मान सत्कार करना चाहिए। ये सत्संगत हमारे लिए देखने में लगता है कि हमें रोज़ करना पड़ता है, लेकिन ये हमें बहुत सुख देते हैं। आने वाले समय में कहते हैं ना, सहज में महात्मा आशीर्वाद दे देते हैं। आशीर्वाद कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं दिखने वाली, लेकिन सत्संगत वो बड़ी फली फूल होती है, वो जीवन में बहुत सुख देती है। तो कृपा करो सत्संगत, हमने संतों का आशीर्वाद लेते रहना है, भक्ति करते रहना है, और सत्संगत अपने परिवार में रह कर के इस प्रभु परमात्मा की बंदगी करनी है। क्योंकि सत्संगत सद्गुरु ने 5 प्रण भी दिए हैं कि तन मन धन प्रभु परमात्मा निराकार का है, इसको मान के इसका इस्तेमाल हमने इसका करना है। सत्संगत इस पर अभिमान नहीं करना है। और दूसरा प्रण सत्संगत जी सद्गुरु ने दिया कि जाति वाति का हमने अभिमान नहीं करना है। क्योंकि सत्संगत ये जाति का जो अभिमान है ये बड़ा खतरनाक है, इंसान को किसी के पास बैठने नहीं देता, किसी से मिलने नहीं देता। तो इसका भी अभिमान हमने नहीं करना है। हमारी जाति सिर्फ एक ही है, वो इंसान वाली जाति है। तो सत्संगत आगे भी कहते हैं किसी के खाने पीने पहनने पर भी हमने सत्संगत उंगली नहीं करनी है, नफरत नहीं करनी है। किसी को दाल चावल पसंद है तो किसी को सब्जी रोटी। सत्संगत अपना अपना पसंद है, जहाँ जिस तरह से रहते हैं महात्मा। कहीं कहीं सत्संगत ऐसी जगह भी हैं जहाँ अन्न भी नहीं मिल पाता, तो उनको और ही कुछ खाना पड़ता है। तो ये तो सत्संगत कहते हैं खान पीन है तन की खातिर, रूह का इससे संबंध नहीं। कहते रूह का इससे कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ तन के लिए है। तो सत्संगत इसी तरह से चौथा प्रण भी हमको दिया है कि गृहस्थी में रहना है। हमने भेषधारी साधु संत फकीर बन के समाज पर बोझ नहीं बनना है। तो सत्संगत हमने गृहस्थी में रह कर के इस परमात्मा की बंदगी करनी है। तो आगे भी सत्संगत कहते हैं 5वां प्रण कि हमने जो गुरु ने हमको ज्ञान दिया है उसे सत्संगत जी गुरु की आज्ञा के बिना किसी को नहीं बताना है। तो सत्संगत ये 5 प्रण हमने जरूर याद रखने हैं, इनको नहीं भूलना है। क्योंकि अगर याद भी नहीं है तो सत्संगत किसी से हम पूछें, अवतार वाणी में लिखे हैं सत्संगत जी 9वें नंबर पर, हम उसको पढ़ें
और 10वें नंबर में साथ संगत, ये प्रभु परमात्मा का पूरा ज्ञान लिखा हुआ है। अगर हमें ज्ञान समझ में नहीं आता है तो अवतार वाणी पढ़ें, ज्ञान समझ में नहीं आता है तो सत्संगत हरदेव वाणी पढ़ें, इनमें सब लिखा हुआ है। हम ज़्यादा नहीं 2-4 पेज सत्संगत पेज भी पढ़ लेते हैं तब भी हमारी बात बन जाती है। सत्संगत जी, हमें अवतार वाणी जरूर पढ़नी चाहिए, इसमें से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सच्चा बादशाह सद्गुरु कृपा करे, रहमत करे कि हम सेवा सुमरन सत्संग करते रहें और सत्संगत गुरु के बताए हुए अनुसार हम अपने जीवन को जीते चले जाएं। आज गुरु का यही आदेश है सत्संगत जी कि हमने सेवा सुमरन सत्संग करते रहना है और प्रेम से अपने जीवन को जीना है। सत्संगत जी, सामने वाले का तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि उसके मन में क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमने अपने मन में सत्संगत किसी के लिए नफरत नहीं रखनी है, किसी के लिए बैर नहीं रखना है, सबके साथ प्रेम से रहना है। तो सच्चा बादशाह कृपा करे, रहमत करे। सत्संगत यही कर्म सबसे कठिन है संसार में, प्रेम से रहना, क्योंकि सामने वाले को तो पता नहीं वो बात को किस तरह से सत्संगत समझेगा, लेकिन सत्संगत जी गुरु की कृपा रहे तो ये भी सत्संगत धीरे धीरे हमारे जीवन में आ जाएगा। तो दातार कृपा करे कि हम सेवा सुमरन सत्संग करते रहें और सदगुरु माता जी के चरणों में जुड़े रहें। जैसा जैसा आदेश आए वैसे वैसे अपने जीवन को जीते चले जाएं। और जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सबके लिए अरदास प्रार्थना, सदगुरु माता जी आप कृपा करो, सबके जीवन में हर प्रकार की खुशी हो, हर प्रकार के आनंद हो, हर प्रकार की खुशियाँ हों, कोई कमी ना हो किसी के जीवन में तन मन धन की, जिसके कारण कहीं महात्मा संगत न कर पाए तो धन की भी भरपूर सबके जीवन में सत्संगत भरपूर बरकत रहे। तो हम सभी मिलजुल के ये सेवा सुमरन सत्संग करते रहें, ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना। धन्यकार जी।